बता दी। अब हम फोर्थ एडजस्टमेंट के कुछ केसेस करने जा रहे हैं। पहले से आप एक बार ध्यान से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चले, इनकम टैक्स किसके बारे में बात करने जा रहे हैं बेटा? इनकम टैक्स किसके बारे में? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स के बारे में। किसके बारे में? प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में। एक बात बताओ, टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स असेट है कि लायबिलिटी? तो क्रेडिट में क्या होगा, डेबिट में क्या होगा? बाय बैलेंस बीडी कहां पड़ा होगा? क्रेडिट में। और टू बैलेंस सीडी कहां पड़ा होगा? डेबिट में। यस और नो? बोलो भाई यस और नो। इस बात में किसी को कोई डाउट है? पक्का सोच लो एक बार ध्यान से। अच्छा बताओ, जब आप टैक्स प्रोवाइडेड करते होगे, जब प्रोविजन बनाते होगे, तो क्या एंट्री करते होगे? क्या एंट्री कर दोगे? बोलो, प्रोवाइड करने की या मेड करने की? जल एंट्री बोलो क्या होगी? एंट्री होगी। स्टेटमेंट ऑफ टू क्या बना रहे हो? प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स बेटा क्या है? टैक्स एक लायबिलिटी है, क्रेडिट हो गया। तो यहां पे क्या लिखेंगे? बोलो, बाय स्टेटमेंट ऑफ क्या किया हमने? ये मेड। क्या किया हमने बेटा? ये मेड। क्या किया हमने? ये। यस और नो? कोई डाउट? चले आगे। अच्छा, जब पे करोगे तो क्या एंट्री होगी? बोलो, पेड करने की एंट्री क्या होगी? बोलो बोलो। इस प्रोविजन को खत्म कर देंगे ना। प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो लायबिलिटी थी उसे हमने डेबिट करके क्या कर दिया? खत्म। तो ये एंट्री क्या होगी? टू बैंक। ब्रैकेट में क्या किया हमने? पे किया है। कोई डाउट इसमें बेटा किसी को भी? यहां तक मेरे किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बात कर सकता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बात कर सकता है। चले आगे चलते हैं बेटा। ये आप एक बार नोट कर लो, मैं तब तक एक क्वेश्चन बना लेता हूं। बैलेंस शीट, बीस 21 इक्विटी एंड लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर टैक्स 60,000, 1,00,000। कितना बेटा? 60,000 और 1,00,000। केस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड साइलेंट है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड is rupees 85. Provision for tax paid is rupees 90,000. ये तीन केस है। एग्जाम्पल समझ आ गया सबको? ये समझ आ गया? पहले बताओ। हाँ जी, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे बताओ? माइन प्लस करोगे कहां? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कौन से वाले पार्ट को? मेड वाले पार्ट को। माइनस कहां से करोगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। किसको? पेड वाले पोर्शन को। केस नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। चले। अच्छा, साइलेंट है तो क्या माने? इस साल कौन सा टैक्स दिया होगा? इस साल वाला कि पिछले साल वाला? तो मेड कौन सा होगा? 1,00,000। और पेड कौन सा होगा? 60,000। बोलो, इतनी बात समझ में आती है सबको? क्लियर है? देखो बेटा, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा, एक बात बताओ, ये 31 मार्च तक तो मैं कमा रहा हूं। 31 मार्च तक तो मैं क्या 31 की शाम को जाके गवर्नमेंट को टैक्स दे आऊं? यस, उस दिन शाम को। क्या भाई साहब को हिसाब किताब बना लिया मैंने, मेरा तो चलो छोटा मोटा व्यापार है, मैं तो कर भी लूंगा, कैलकुलेट हो भी जाएगा। बड़ा बिजनेस तो 31 की शाम तक गुड्स ही बेच रहा होता है, वो कैसे सारा प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता है उस दिन शाम तक? तो एक्चुअली टैक्स कब देते हैं हम? नेक्स्ट ईयर में जाके आराम से। हाँ, कुछ टैक्स होता है 5,000 से ज्यादा हो तो एडवांस टैक्स जरूर जमा करवा देते हैं, बट एक्चुअल टैक्स की कैलकुलेशन कब होती है? अगले साल में। तो हम इस साल कौन सा टैक्स देते हैं? पिछले साल वाला। और इस साल का टैक्स कब देंगे? अगले साल। तो हम यही मान रहे हैं क्वेश्चन साइलेंट है। तो 2021 में कौन सा टैक्स दिया होगा? 20 वाला। और ये 1,00,000 वाला कब देंगे? अगले साल। तो ये मेड है और ये पेड है।
हम इस 1 लाख का क्या बना के छोड़ देंगे, प्रोविजन बना के छोड़ देंगे। क्या बना के छोड़ देंगे, प्रोविजन। हाँ 31 की शाम को एक एंट्री कर लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, रफली कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्चुअल टैक्स इस साल कौन सा देंगे, पिछले साल वाला जो एक्चुअल कैलकुलेट होगा। अब सेकंड केस तुम कर ही नहीं सकते, सेकंड केस में बीडी सीडी तो दे रखा है। अच्छा 20 वाले को क्या बोलेंगे, बीडी, और 21 वाले को सीडी, और नीचे क्या दे रखा है बताओ सेकंड केस में, इनकम टैक्स मेड। तो एक काम करूं, इस लेजर को पोस्ट कर लूं, तो बताओ बीडी कितना है और सीडी कितना है, 1 लाख। क्या वर्ड लिखा है, मेड या पेड, मेड कितना है 85, तो क्या निकल आएगा बोलो, कितना पेड निकल आया बोलो, है 45,000 क्या आ गया, पेड। यदि 45 पेड आ गया तो यहां आ जाएगा, ये तो माइनस होना है। और मेड कितना है, मेड 85 है। बोलो यस और नो, क्या सबको समझ आती है ये वाली स्टोरी। नोट करो बेटा इसे, ये केस 2 है, ये क्या है, ये सेकंड केस का लेजर है ये। इसमें आपको क्या बनाना पड़ जाएगा, लेजर बनाना पड़ेगा। बेटे फोटो नहीं, हाथ से लिखो बेटे, लिखा नहीं जा रहा बेटे, कुछ खाया करो, इतनी कमजोरी आ गई, लिखा भी नहीं जा रहा, नींद आ रही है बेटे। 7 साल रूम में बेटा आराम से सो जाओ, गद्दे वद्दे लगवा देते हैं। मैं यही सोच रहा हूँ बेटा, यूक्रेन में तो लगवा दी है, यहाँ रह गए हैं, पूछे कौन है, क्या शरणार्थी है ये। आप तो मेरे टाइम वाइज बेटे डेट तो बता दे, टाइम वाइज क्या मैं बताऊं, 9:05 पे क्या कराऊंगा, 9:10 पे क्या कराऊंगा। डेट तो ठीक चल रही है ना, नहीं कह रहा उस हिसाब से 9 बजे आऊंगा तो एडजस्टमेंट हो रही होंगी, तो 9 बजे ही आऊंगा। ठीक बेटे ठीक, अगली बार से ये भी नोट करके रखिए। हाँ जी हो गया, नोट हो गया सेकंड केस। आओ जी थर्ड केस पे आओ। थर्ड केस में क्या दे रखा है बताओ, थर्ड केस में क्या दे रखा है बताओ भैया, पहले बताओ बीडीसीडी कितना है, 60,000, 1 लाख। थर्ड केस में पढ़ो क्या लिखा है, टैक्स पेड दे रखा है 90,000, पे कितना है, तो इससे क्या निकल जाएगा बोलो, 190 में से 60 गए तो 1 पक्का, तो 130 क्या आ गया बोलो, मेड। तो मेड आ गया 130 और पेड चला गया 90, हो गया काम खत्म। ये थर्ड केस हो गया। थर्ड केस का फिर लेजर बना लेना एक बार ऐसे। फिक्स असेट्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, फिक्स असेट्स की, जैसे कि मशीनरी अकाउंट की। कभी आपने देखा हो तो ऐसा होता है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ये रहा। किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा हम, फिक्स असेट्स मशीनरी अकाउंट की। मशीनरी फर्नीचर इक्विपमेंट कुछ भी हो सकता है, पर मेनली ये रहा मशीनरी अकाउंट। किसी को डाउट यहां तक पहले बताओ, आगे चलते हैं। अच्छा बात बताओ, एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं, तो डेबिट में बढ़ेगा और क्रेडिट में कम होगा, ठीक है। तो इसका बैलेंस बीडी कहां होगा, टू बैलेंस बीडी, और इधर की तरफ क्या होगा, बाय बैलेंस सीडी, ये सुनो। अच्छा बताओ जब मशीन खरीदेंगे तो क्या होगा, मशीन खरीदेंगे तो क्या होगा बोलो बेटा, पैसा नहीं, पैसे को छोड़ो, मशीन की पे कंसंट्रेट करो। मशीन आ रही है जा रही है, एंट्री क्या होगी, मशीन टू बैंक, तो क्या लिखेंगे, टू बैंक, ब्रैकेट में क्या करी है, परचेज। अच्छा बताओ बेचेंगे तो क्या करेंगे, पैसा मशीन आ रही है जा रही है, मशीन बढ़ रही है कम हो रही है, तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक टू मशीन, तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक, ब्रैकेट में सेल हो गई, ओके। अच्छा बताओ यदि बेचने में नुकसान होगा तो क्या लिखेंगे, बढ़ रही है कम हो रही है,
तो बाय पी एंड एल ब्रैकेट में लॉस, और यदि प्रॉफिट हो रहा होगा तो क्या लिखेंगे, पी एंड एल ब्रैकेट में प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन लगेगा तो वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, क्रेडिट डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। यस और नो, कोई डाउट यहां तक? अब बात समझने वाली है कि पहले बताओ समझ आ गया, मैं दोबारा से बोलूं, बीडी सीडी किस किस बात से वैल्यू बढ़ेगी, खरीदने से और प्रॉफिट होने से, किस किस चीज से कम होगी, बेचने से, लॉस से और डेप्रिसिएशन से। एंट्री मैं आपको बता देता हूं, खरीदने पे एंट्री होगी मशीन टू बैंक, बेचने पे बैंक टू मशीन, डेप्रिसिएशन लगाने पे डेप्रिसिएशन टू, लॉस के केस में लॉस टू मशीन, प्रॉफिट के केस में मशीन टू प्रॉफिट। जल एंट्री भी बता दी। अब बताओ ये चीजों का इंपैक्ट कहां कहां जाएगा कैश फ्लो में, बीडीसीडी का इंपैक्ट तो कहीं नहीं जाएगा। ओके, अब किसकी बात करें, अच्छा बताओ खरीदी है तो पैसा आया गया है, तो प्लस होगा माइनस होगा, ये बात तो पक्की है कि माइनस होगा। कहां से होगा, देखो मैं बताता हूं, कैश फ्लो कहीं भूल जाओ तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, देखो कि वो चीज क्या है, असेट या लायबिलिटी, क्या है वो, मूल मंत्र बता दूं, देखो कैश फ्लो कैसे बनती है, लास्ट ईयर से करंट ईयर को कंपेयर करके, है ना, पिछले साल से इस साल क्या हो रहा है। यदि कोई भी लायबिलिटी बढ़ रही है तो पक्की बात है प्लस होगा। अब कहां होगा, ये जहां मर्जी कर देना, अकड़ बकड़ बम्बे गो, 80 90 100 में लगा चोर निकल के, जहां मन करे वहां कर देना, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, आंसर आए ना आए कैश फ्लो मैच जरूर होगा, क्योंकि भाई प्लस होना है, जिस मर्जी एक्टिविटी में जाके कर दो। अब समझे बात को, यदि लायबिलिटी क्या हो रही है, कम, तो क्या करोगे, ठीक है। अब आओ आगे, एसेट्स, एसेट्स यदि बढ़ रही हैं तो पैसा, तो क्या करेंगे, और एसेट्स यदि क्या हो रही है तो बेची होंगी पैसा, कैश फ्लो खत्म भाई, ये कैश फ्लो है बस, कुछ भी कर लो। यदि मशीनरी पिछले साल से इस साल में बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, देखो भाई ने फटाफट मैंने उठा के नोट कर लिया, कह रहा छोड़ो सारी बात, जो मर्जी जहां मर्जी कर दो, आंसर तो मैच करेगा, वो तो बाद में देखेंगे पास हुए या नहीं हुए, ठीक है। चलो ध्यान से छोड़ो इस बात को, तो मजाक वाली बात है, ध्यान से देखो बेटा, मशीन खरीदी है, पैसा आया गया है, तो क्या करेंगे, कहां से, इन्वेस्टिंग से, याद रखना। अच्छा बेची है तो पैसा कहां पे, प्लस इन्वेस्टिंग में, याद करो, याद है दिल पे, क्या कहां था दिल पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, क्या था दिल पे बताओ, मैं भूल गया, डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट था ना, तो ये लॉस भी और ये डेप्रिसिएशन भी दोनों क्या होंगे, कहां पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, किस पे, दिल पे, इसमें डी फॉर डेप्रिसिएशन और एल फॉर, यस और नो, ये क्या होगा, कहां से, IRD, P फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, नोट कर लो बेटा इसे। अभी एक छोटी सी बात और समझ लो, सेल में कौन सी वैल्यू आएगी, सेल वैल्यू, क्या आएगी, सेल वैल्यू। अच्छा एक होती है बेटा ओरिजिनल कॉस्ट, क्या होती है, ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस क्या करते हैं, एक्यूमुलेटेड, ये क्या निकल के आती है, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू में से माइनस क्या करते हैं, और उससे क्या निकल के आता है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, तो इसमें से माइनस करते हैं इसको तो क्या निकलती है, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू में से सेल वैल्यू को माइनस करते हैं तो क्या निकलता है, प्रॉफिट या लॉस। इसे एक बार ध्यान से नोट कर लीजिए, फिर हम बुक के 2-4 क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चंस में से सिर्फ कौन सा पॉइंट उठाएंगे, सिर्फ ये वाला पॉइंट उठाएंगे, यहां जो भी होगा प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट होगा तो P लिख देना, और लॉस होगा तो, अच्छा पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट, नेगेटिव आएगा तो प्रॉफिट, ठीक है। एक टीएस ग्रेवल लाए हो ना, एक टीएस ग्रेवल दे दो बस मेरे को, और है दे दे भाई, दे वापस ले लो, है आप लोगों के पास है,
कहीं 2 है तो 1 दे दो। थैंक यू बेटा। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ जी, वो अगला है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट उसी पे बेस्ड होगी। पेज नंबर 5.111 5.111 अनसॉल्व 46 क्या करने जा रहे हैं हम? अनसॉल्व 46 कहां से? TSG से। पेज नंबर 5.11 तो तुमको बोर्ड की आंसर शीट पेपर से पहले दे दें कि वहां जाके बस उस पर साइन करके पकड़ाया ना कि सर ये लो, है ना बेटे। कुछ भी हो सकता है जब तक मोदी जी है तो मुमकिन है। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड क्या निकलेगी? माइनस इजिकल्स टू पी एंड एल। ठीक है, चले आओ जी। अब हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 46 अनसॉल्व टीएस ग्रेवाल से, पेज नंबर 5.111। पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहे हम सिर्फ इसमें से वो कर रहे हैं जो हमने अभी एडजस्टमेंट सीखी है उसके पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं। क्वेश्चन तो हम कब करेंगे? नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ध्यान से देखो क्या लिखा है आपके सामने। एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन गिवन है, आप उसमें से सब कुछ इग्नोर करते हुए नीचे नोट्स टू अकाउंट्स पे आओ। नोट्स टू अकाउंट्स में क्या आपको मशीनरी दे रखी है बेटा? क्या दे रखी है? सॉरी हम गलत क्वेश्चन पे आ गए। तो कौन सा है बेटा? 50 आओ जी। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर किस पे? 50 पे। तो ध्यान से पढ़ो, 50th क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ नहीं पढ़ना, आप सीधा चलो अगले पेज पे, नोट्स टू अकाउंट्स पे। नोट्स टू अकाउंट्स पे नहीं, ऊपर एसेट्स पे देखो। नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स कितने की दे रखी है साल की शुरुआत में? 280 की। कितने की बताओ साल के शुरू में? साल के आखिरी में कितने की है? 370 की। यस और नो? साल के शुरू में कितने की है बोलो बेटा? साल के आखिरी में कितने की है? 370 की है। मुझे एक बात बताओ, नीचे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अ मशीनरी कॉस्टिंग 50,000, वर्ड अंडरलाइन करो, कॉस्टिंग। क्या वर्ड है? कितने की मशीन है बोलो? 50,000 रुपए की मशीन है। कितने की मशीन है बोलो बेटा? 50,000 रुपए की क्या है? मशीन है। बोलो कैसे करें? कितने की? ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 है, उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? देयर ऑन इट 30,000। तो बताओ उसकी आज बुक वैल्यू क्या बची? 20। कितने में बेच दिया? 10 में बेचा है। तो बेचा कितने में है? 10 में। तो लॉस हो गया कितने का? 10 का। अब एक बात बताओ, ध्यान से बताओ, अगला एक पॉइंट पढ़ो, कुछ लिखा हुआ है। डेप्रिसिएशन लगाया कुछ, हमने बताया उसने। डेप्रिसिएशन कितना लगाया हमने एसेट्स पे? तो डेप्रिसिएशन 20,000 है, हाँ या ना? कितने की बेची है? 10 की। कितने की बेची है बोलो? लॉस कितने का हुआ है? 10 का। 280 की थी, 40,000 तो ऐसे चले गए, कम होने की बजाय क्या हो गया? तो बताओ कितने की खरीदी होगी हमने? कितने की? 1,30,000 की हमने परचेज की होगी। ये जो हमने परचेज की होगी, मैं यहां पे नीचे लिख रहा हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा बताओ? प्लस होगा डेप्रिसिएशन, प्लस होगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, माइनस क्या होगा? प्रॉफिट ऑन फिक्स एसेट। ये राजी कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आएगा? प्लस सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। और ये क्या होगा बताओ? कहां क्या आएगा? डेप्रिसिएशन कितना है? लॉस कितना है? प्रॉफिट है नहीं, तो कितना हो गया? 30। सेल कितने की करी है और बेची कितने की है? खरीदी कितने की है? तो एक 20 क्या आ गया? नेगेटिव। कैश क्या हुआ है? यूज्ड हुआ है। तो ये 4 आइटम है जो हमारे मेन आंसर में पुट होंगी, और ये तो हमारा क्या है बेटा बोलो? वर्किंग नोट। अब इसे आराम से नोट कर लीजिए। कौन सा क्वेश्चन है ये? अनसॉल्व्ड का 50 है। तो आपको लगता है कि आपको आता है, कोई नई बात नहीं है, तो आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसे नोट करना ही करना है। बहुत सारे बच्चों ने पहले सिंसियरली इन चीजों को कवर अप किया हुआ है। जिन्होंने किया हुआ है, जिनको आता है, जिनको लग रहा है कि कोई खास बात नहीं है इसमें, वो इसे छोड़ भी सकते। आओ जी, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर किस पे? 53 पे। ध्यान से बस इसी एडजस्टमेंट को पढ़ो। क्या लिखा हुआ है बताओ? लिखा हुआ है पीपीई, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। कितने के बेटा साल के शुरू में बताओ?
9 लाख। हाँ, साल के शुरू में कितने के 12 और साल के आखिरी में कितने के 960 के। यस और नो? पढ़ो ध्यान से, अगले पेज पे पढ़ो क्या लिखा है। ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग 30,000। कॉस्टिंग कितनी है? अच्छा जी, कॉस्ट है 30,000। आगे पढ़ो क्या लिखा है। सोल्ड फॉर 36,000। द प्रॉफिट वर इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। वो पीएनएल में चला गया है। और कुछ गिवन है इसमें? और कुछ गिवन नहीं है। तो कितने की बेची हमने बताना? 6 का बेची। कितने की? 36 की। और प्रॉफिट कितने का है? 6 का। तो लॉस तो कुछ होगा नहीं। डेप्रिसिएशन गिवन है, तो बाकी क्या होगा? बाकी डेप्रिसिएशन होगा। करके देख लो, बताना कितना डेप्रिसिएशन है। 12 और 960 आ गया। 210 का डेप्रिसिएशन आ गया। 2,10,000 का क्या आ गया? डेप्रिसिएशन। क्योंकि बैलेंस उस तरफ बच रहा है। यदि इस तरफ बच रहा होता तो मैं क्या मान लेता? परचेज ऑफ एसेट मान लेता। हालांकि इसने डेप्रिसिएशन कहीं कुछ नहीं दे रखा ना। ठीक है, हमें कोई मतलब भी नहीं, कोई बात नहीं। आ जाओ, तो बताओ कैसे करेंगे। यहाँ क्या क्या आएगा बताओ। यहाँ डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 210। लॉस कितना आएगा? प्रॉफिट कितना है? तो ये 200 कितना हो गया? 4। और यहां से सेल कितने की है? 36। और परचेज कितने की है? तो 36 आंसर आ गया। कौन सा कर लिया हमने? 53 क्वेश्चन। पीएनएल में है ना इंक्लूड। वो जो 6,000 का प्रॉफिट है, हाँ वो ऐड है। हम तो रिवर्स चल रहे हैं ना उसे, उसके इंपैक्ट को नलिफाई। 54th क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। आओ जी, अब हम आगे किस पे? क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्या कहता है 54? ध्यान से बोर्ड से रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बताओ। कह रहा है हमारे पास प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट फिक्स एसेट टेंजिबल साल के शुरू में कितने की है बोलो, और साल के आखिरी में 1210। और यहाँ कितने की है? 19 लाख की। 1250 की। मैंने गलत पढ़ लिया। 54 क्वेश्चन में। ठीक है 50 हाँ ठीक है 54 12.5 लाख साल के शुरू में और 17-25 साल के आखिरी में 17,25,000। आगे चलते हैं। अब पढ़ो बेटा, सेकंड पॉइंट पढ़ो। मशीनरी कॉस्टिंग 5 लाख, डेप्रिसिएशन ऑन इट वाज 175। पढ़ो सेकंड पॉइंट, ध्यान से पढ़ो। मशीन जिसकी कॉस्ट कितनी है? 5 लाख, उस पर आज तक का डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है? 1 लाख। तो बताओ कितना बचा? 325। कितने में बेच दिया इसको? इसको हमने बेच दिया 370। तो 50,000 का क्या आ गया बोलो? प्रॉफिट आ गया। यस और नो? अच्छा एक बात बताओ, बेची कितने की? 375 की। तो सेल के सामने क्या आ जाएगा? 375। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 50 यहां आ गया। तो लॉस तो हुआ ही नहीं। अब दो चीजें मिसिंग फिगर है, परचेज और डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन दे रखा है, क्या दे रखा है? डेप्रिसिएशन हमें 2 लाख क्वेश्चन में गिवन है। अब समझो 1250 में से हमने 5 लाख की चीज तो बेची, 325 की चीज तो बेची थी, 2 लाख का डेप्रिसिएशन भी लग गया। डेप्रिसिएशन और सेल के बाद वैल्यू कम होनी चाहिए थी या ज्यादा? कम। पर एक्चुअली में क्या हो रही है? तो बैलेंसिंग फिगर से यहां से क्या निकल जाएगी? परचेज। कितनी? 10 लाख की क्या आ गई? परचेज आ गई। यस और नो? अब समझो, अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आएगा और इन्वेस्टिंग में क्या आएगा। ये तो हमारा क्या बन गया? वर्किंग। ये मेन आंसर का पार्ट नहीं है, ये वर्किंग नोट्स का पार्ट है। अब समझो, डेप्रिसिएशन कितना लगा है? 2 लाख। लॉस कितने का हुआ है? हुआ ही नहीं। प्रॉफिट कितने का हुआ है? तो यहां कितना आएगा? 1.5 लाख। पर सेल कितने की करी है और परचेज कितने की करी है? सेल करने से पैसा आया और परचेज करने से पैसा गया। तो कितना हो गया? 625 क्या आ गया? यूज्ड। क्या आ गया? यूज्ड। कोई डाउट यहां तक? पक्का क्लियर है? नोट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 54। कितने क्वेश्चन कर लिए हमने इस पे? 3। तो वो डीएस अग्रवाल के छाट के सारे पॉइंट्स हमने यहां कवर कर लिए।
सारी एडजस्टमेंट्स आज खत्म हो जाएंगी हमारी 10:30 तक, सारा का सारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला पोर्शन भी सारा। और नेक्स्ट क्लास में आप क्या बना के लाओगे? 10 फॉर्मेट, किसके? 11 CFS के। एक CBSE वाला क्वेश्चन पहले करेंगे और 10 क्वेश्चन कौन से करेंगे? DK गोयल के। और ऐसे करके हमारा, मैं अब आप पे कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, 2 दिन ज्यादा लग जाए पर मैं सारे क्वेश्चन कहां करवाऊंगा? क्लास में। डिबेंचर करवा के देख लिया आपने, बहुत सुंदर डिबेंचर किया है बेटा, डिबेंचर कंपैरेटिव साइज आपने बहुत अच्छा किया है। तो इसको देखते हुए CFS सारा मैं क्लास में कराऊंगा। 6 नंबर का चैप्टर है भाई, मजाक नहीं है। डिबेंचर जिसको तुम हल्के में ले रहे हो ना, वो 8 नंबर का चैप्टर है। और मैंने आपको हर पेपर में दिखा दिया, तब भी तुम्हें डर नहीं लग रहा, तो पता नहीं तुम लोग बेटे कौन से खतरों के खिलाड़ी हो। 8:40 में से 8 नंबर का कोई चैप्टर आना हो फॉर श्योर, तो भाई मैं तो उसकी अच्छी प्रैक्टिस करूंगा ही करूंगा। अब तुम लोग पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? कौन से क्वेश्चन पे आ गए? 56 पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? 5, 6, आओ जी। अब हम आ गए किस पे? क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्या कहता है बुक से, एक बार ध्यान से रीड करो। 56 क्वेश्चन में आपके पास टेंजिबल एसेट्स दे रखी है। नेट, नेट का मतलब होता है आफ्टर डेप्रिसिएशन। साल के शुरू में कितने की है बोलो? 620। साल के आखिरी में 860। यस और नो? अब एडजस्टमेंट पढ़ो, नीचे क्या लिखा है उधर की तरफ। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 60,000, जिसकी कॉस्ट कितनी है बेटा? 60,000 कॉस्ट है। ऑन विच, उसकी कॉस्ट कितनी है बोलो? ओरिजिनल कॉस्ट 60। आगे पढ़ो क्या लिखा है। ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज 20,000, उस पर 20,000 का क्या लगा हुआ है? तो बताओ आज उसकी बुक वैल्यू कितनी है? कितने में बेच दिया? 50% प्रॉफिट पे। 50% प्रॉफिट किसका? बुक वैल्यू का। तो बुक वैल्यू कितनी है? अच्छा, सोल्ड एट 50% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। अच्छा 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 अच्छा, तो ये किस पे बेचा है? 40,000 बुक वैल्यू है, इसके 50% पे बेचा है, तो इसका मतलब 20 का बेचा, तो बाकी 20 का क्या हो गया? लॉस। यस और नो? आगे कुछ लिखा हुआ है? लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन टेंजिबल एसेट्स कितना है? 60,000 क्या लगा हुआ है? डेप्रिसिएशन। हाँ या ना? अच्छा जी, आगे देखो, जो बेचा है वो कितने में बेचा है? 20 में। और उसमें लॉस भी कितने का है? 20। यदि लॉस है तो प्रॉफिट तो नहीं होगा, तो इससे हमारी क्या निकल आएगी बोलो? परचेज निकालो। 960 पक्का? 240, 260, 240। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन कितना है? 340 है। बेटा मैं नहीं कर रहा। 340। ठीक है, आगे देखो डेप्रिसिएशन कितना है बोलो? 60। लॉस कितना है बोलो? 20। प्रॉफिट तो है नहीं, तो कितना हो गया? 80। सेल कितने की करी है? 20। और परचेज कितने की करी है? 340। तो माइनस क्या आ गया? 320। नेगेटिव आ गया। 320 क्या आ गया बेटा? नेगेटिव आ गया। किसी को कोई डाउट यहां तक? हाँ, नहीं, आफ्टर डेप्रिसिएशन होता है नेट का मतलब। हाँ, फिर ये नेट वैल्यू है ना, वो 60,000 थोड़ा नेट वैल्यू है। 60,000 तो क्या लिखा है? 60,000 के साथ क्या लिखा है बताओ? ओरिजिनल कॉस्ट। क्या लिखा है? ओरिजिनल कॉस्ट। नहीं पड़ेगा। यदि ऐसे लिखा होता कि नेट जो पार्ट बेचा है उसकी नेट वैल्यू 60 है, तो फिर ये यहां आता, फिर ये यहां आता, फिर ये यहां ना आता। लिखा है उसने ओरिजिनल कॉस्ट। क्या वर्ड लिखा है? यदि ओरिजिनल कॉस्ट लिखा होगा तो यहां आएगा, और नेट बुक वैल्यू लिखा होगा या टुडेज बुक वैल्यू लिखा होगा तो फिर वो यहां आएगा। वो आएगा ना नेट वाला, तो हम क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। अब इसके बाद कौन से वाले करेंगे? ग्रॉस वाले, जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस भी गिवन होंगे। पहले बताओ, इसमें किसी को डाउट है? आगे चले।
57 लास्ट क्वेश्चन है इसका। हल्का अब तो समझ आ ही जाना चाहिए, बट बेटे रिस्क नहीं लेंगे हम, पहले 2 चैप्टर में लेके देख लिया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 57 चले पढ़ो ध्यान से। 50 आओ जी, 57 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, और ध्यान से एक बार बुक में रीड करो कि क्या लिखा है। लिखा है पीपीई, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, फिक्स एसेट टेंजिबल, साल के शुरू में कितने की है? 6 लाख। साल के आखिरी में कितने की है? 7 लाख। चले आगे चलो, नेक्स्ट पेज पे क्या पॉइंट लिखा है बताओ। मशीनरी हैविंग द बुक वैल्यू, अंडरलाइन करो इससे, क्या वर्ड लिखा है? तो बुक वैल्यू क्या आएगी, ये या ऊपर वाली? कितनी बुक वैल्यू है बताओ? कितने में बेच दिया मशीन को? 60, तो क्या आ गया? 50, तो कितने का लॉस हो गया? 40। अच्छा, बेचा कितने का है? 50, लॉस कितने का है? 40। लॉस है तो प्रॉफिट तो नहीं होगा। डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है नेक्स्ट पॉइंट में? 60,000 का डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो 7, 8, 8.5, तो कितने की परचेज निकल आई? 2,50,000 की परचेज निकल आई। ऐसा ही पॉइंट आएगा। हाँ, 2 ही होंगे, 3 भी नहीं होंगे। चलो बेटे आओ जी, डेप्रिसिएशन कितना है बताओ? लॉस कितने का है? 40, कितना हो गया? 1 लाख। आगे सेल कितने की करी है? 50, और परचेज कितने की करी है? तो कितना आ गया बेटे? इस क्लास में की गई बात दूर तक जाएगी, एडिट ना हुई तो यहां पड़ी हुई डांट लोग सालों साल तक सुनेंगे। अक्षर को डांट पड़ी थी, ठीक है? चलो, ये समझ आया? पहले बताओ। हाँ जी, थर्ड, सेकंड और थर्ड पढ़ो। फर्स्ट वाली, तो फर्स्ट, अब फर्स्ट में क्या प्रॉब्लम बताओ? हाँ, बस प्रेफरेंस पे देंगे। हो सकता हो कंपनी ने प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद रिटेन कर लिया हो सारा पैसा, शेयर होल्डर को कोई दिक्कत थोड़ी ना होनी चाहिए। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, डिविडेंड कोई चार्ज थोड़ी ना है कि देना ही देना है। आओ जी, अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो क्वेश्चन जिसके अंदर आपको मशीन का एज वेल एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी क्या होगा? गिवन होगा। अच्छा बताओ, मशीन क्या है? एसेट, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जस्ट लाइक अ लायबिलिटी, है ना? बताओ एसेट्स के कैसे बैलेंस होंगे? तो डेबिट में बढ़ेगा, क्रेडिट में कम होगा। प्रोविजन के कैसे बैलेंस होंगे? तो क्रेडिट में बढ़ेगा और डेबिट में, इसीलिए इसका यहां क्या पड़ा होगा? टू बैलेंस बीडी, और इधर क्या पड़ा होगा? बाय बैलेंस सीडी। इधर क्या पड़ा होगा? बाय बैलेंस, इधर क्या पड़ा होगा? टू बैलेंस सीडी। यस और नो? अच्छा बताओ, इस मेथड में जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो क्या एंट्री करोगे? इस मेथड में जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो क्या जल एंट्री करोगे? क्या एंट्री करोगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या? मशीनरी या फिक्स एसेट अकाउंट। ऐसे ये करोगे? बोलो, ये करोगे? नहीं, ये नहीं करोगे। क्या करोगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर, आप तो प्रोविजन को क्रिएट कर रहे हो ना, आप प्रोविजन को क्या कर रहे हो? क्रिएट कर रहे हो। आप यहां पे अब एसेट की वैल्यू कम नहीं कर रहे, डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट कर रहे हो, इकट्ठा करते चले जा रहे हो एक अकाउंट में, जिसका नाम क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर, तो ये यहां क्रेडिट होगा, जाके क्या लिखोगे? बाय डेप्रिसिएशन। कौन से साल वाला? करंट ईयर वाला। कौन से वाला? करंट ईयर वाला। बोलो हाँ या ना? ये एंट्री और इसका लेजर पोस्ट समझ आता है? अच्छा बताओ, जब एसेट को सेल करोगे, एसेट को क्या करोगे? इस प्रोविजन को तब रखोगे, राइट ऑफ कर दोगे? जब आप सेल ऑफ नॉन करंट एसेट करोगे तो प्रोविजन को क्या कर दोगे? राइट ऑफ। तो यदि ये यहां क्या हुआ है?
क्रेडिट हुआ है तो राइट ऑफ होने के लिए क्या होगा, एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट टू, किसकी वैल्यू कम कर दोगे, मशीन की। बोलो हाँ या ना, ये एंट्री समझ आती है, ये एंट्री समझ आती है, पहले बोलो। जब डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, जब डेप्रिसिएशन क्या किया था, चार्ज, तो उसे क्या किया था, प्रोविजन को क्रेडिट करके क्रेडिट किया था। याद है पहले मेथड में क्या करते थे, डेप्रिसिएशन की वजह से असेट की वैल्यू को कम कर देते थे, यहां पे डेप्रिसिएशन की वजह से असेट की वैल्यू कम, फिर क्या होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होता रहेगा, मतलब हम एक अलग अकाउंट में जाके डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करते रहेंगे। और किस दिन राइट ऑफ करेंगे, जब बेचेंगे। जब हम हर साल डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो क्या एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर। उसके बाद जब हम उस एसेट को बेचेंगे तो उस डेप्रिसिएशन को रखेंगे, प्रोविजन को राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ करने के लिए इसे क्या करेंगे, डेबिट, और मशीन को क्या कर देंगे, क्रेडिट। मतलब प्रोविजन भी कम हो गया और एसेट भी कम हो गई, हाँ या ना। तो इस अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू मशीनरी, क्या कर दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन राइट ऑफ हो गया, हाँ या ना। और यही सेम एंट्री यहां पे जाके क्या लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्या हो गया, राइट ऑफ हो गया। क्या हो गया, क्या आपको ये वाली बात समझ आती है बेटा, तो मैं आगे चलूं, नहीं तो मैं इसी बात को दोबारा से समझाऊंगा आप लोगों को। डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री बोलो क्या होती है, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, तो ये रहा बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाने से प्रोविजन क्या हो गया, बढ़ गया। बेचने टाइम उसके रिस्पेक्टिव प्रोविजन को, जो पार्ट हम बेच रहे हैं उसको रखना है या राइट ऑफ कर देना है, कम कर दिया। और उसकी वजह से हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, तो क्रेडिट कर दिया। तो देखो सबसे पहले आप क्या पुट करोगे, असेट का बीडीसीडी, प्रोविजन का बीडीसीडी। डेप्रिसिएशन लगेगा तो क्रेडिट होगा, जो पार्ट बेचेंगे उसके डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ करने के लिए क्या होगा, प्रोविजन डेबिट होके कम हो जाएगा और एसेट क्रेडिट होके कम हो जाएगी, हाँ या ना। यहां तक किसी को भी डाउट है तो पूछो बेटा, पहले यहां तक सिर्फ उसी का है, ठीक है। और ये कौन सा डेप्रिसिएशन है, इस साल का पूरा डेप्रिसिएशन, ये वो पुराने साल का डेप्रिसिएशन है, जो पार्ट हमने बेचा है उसका पुराने साल का डेप्रिसिएशन। अच्छा बताओ, जब एसेट खरीदेंगे तो क्या एंट्री होगी, मशीन टू बैंक, ब्रैकेट में क्या करा है, परचेज। बेचोगे तो क्या लिखोगे, बाय बैंक, ब्रैकेट में सेल। लॉस होगा तो क्या लिखोगे, बाय पी एंड एल, ब्रैकेट में लॉस। प्रॉफिट होगा तो क्या लिखेंगे, टू पी एंड एल, ब्रैकेट में प्रॉफिट। यस और नो, क्या हो गया, कोई डाउट यहां तक पहले बताओ किसी को, बोलो दिशा क्या हुआ, 10th का छोड़ दो, इधर देखो बेटे, छोड़ दे भाई, इधर इधर देखो, ये देखो। अब बताओ एक बार ध्यान से सुनो, ये एडजस्टमेंट पेपर में आ गई तो होगी नहीं, फिर क्या लिखे, वहां पे क्या लिखोगे, 10th का रिजल्ट आया था तब हम ये कर रहे थे। चलो इधर देखो, यहां तक कोई डाउट। अच्छा वहां बताओ, यदि खरीदी है तो क्या होगा, पैसा आया गया है, आया है। तू 2 मिनट कहेगा सर वो पैसे दे दो, मैं पढ़ा था आपसे। हाँ जी, खरीदिए, पैसा आया गया है, दोबारा बोलो, गया है। प्लस या माइनस, कहां से, याद आ जाए तो अच्छी बात, नहीं तो अकड़ बकड़ बम्बे गो। क्या वैसे क्या है, चलो भी तो याद है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेची है तो पैसा आया है, कहां पे, इन्वेस्टिंग। लॉस हुआ है तो प्लस कहां, ऑपरेटिंग। प्रॉफिट हुआ है तो माइनस कहां, ऑपरेटिंग। डेप्रिसिएशन लगा है तो प्लस कहां, ऑपरेटिंग। और करंट ईयर वाले डेप्रिसिएशन का कुछ, ये जो असेट बेची है उसके डेप्रिसिएशन का कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि पुराने साल का डेप्रिसिएशन है। कौन सा डेप्रिसिएशन है ये, पुराने सालों का डेप्रिसिएशन है। इसे ध्यान से एक बार नोट कर। ओरिजिनल कॉस्ट, उसमें से माइनस क्या करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो क्या निकल आती है, टुडेज बुक वैल्यू
इसमें से माइनस क्या करते हैं, सेल, तो ये क्या निकल आता है, प्रॉफिट और लॉस। अब बताओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा, क्या आएगा बोलो, डेप्रिसिएशन कौन से वाला, करंट ईयर वाला, प्लस लॉस ऑन फिक्स एसेट माइनस प्रॉफिट ऑन फिक्स एसेट, और फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, प्लस क्या होगा, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स माइनस $42 अनसॉल्ड टीएस गरेवाल 2022। आओ जी, अब हम आगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 42 पे, और टीएस गरेवाल का क्वेश्चन है 42। ध्यान से एक बार बुक से रीड करो। आपको बैलेंस शीट में दे रखा है प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट फिक्स एसेट्स टेंजिबल, साल के शुरू में 3 लाख है और साल के आखिरी में 3,42,000, और नीचे इसको खोल के दे रखा है इन्होंने मशीन की शेप में। एक बार पढ़ना, मशीन साल के शुरू में कितने की है, 214 की, और साल के आखिरी में कितने की है, 244। ओके, प्रोविजन साल के शुरू में कितने का है, 54, और साल के आखिरी में कितने का है, 72,000। यस और नो? एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन 54 था, कितना हो गया, अच्छा देखो कोई एडजस्टमेंट में कुछ लिखा हुआ है क्या, इस पे कोई एडजस्टमेंट है तो आपको ये करने की जरूरत, सीधी सीधी बात है, 54 से 72 कैसे हो गया, जरूर इस साल डेप्रिसिएशन लगा, कितना लगा होगा बताओ, कितना, 18,000 करंट डेप्रिसिएशन आ गया। अब समझो 214 की मशीन थी जो कि साल के आखिरी में कितने की हो गई, तो बताओ कितने की और खरीदी होगी, कितनी, 30,000 की हमने क्या करी होगी, परचेज करी होगी। यस और नो, बोलो। हाँ जी, आगे देखो बेटा, डेप्रिसिएशन कितना आएगा बोलो, ना परचेज ना से प्रॉफिट या ना लॉस, 18,000, सेल कुछ है नहीं, परचेज कितने की है, तो माइनस कितना आ गया, 30। बोलो समझ आया 42वां क्वेश्चन, आप सबको ये नोट करने की आवश्यकता नहीं है, बस समझ लो ध्यान से। 214 से कितना हो गया, 244, जरूर 20-30 की खरीदी होगी, 30 की खरीदी होगी तो पैसा गया होगा इन्वेस्टिंग से माइनस। डेप्रिसिएशन 54 से कितना हो गया, तो जरूर इस साल करंट ईयर में और कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा, 18,000, तो 18,000 कहां गया, ये रहा 18,000। कोई डाउट पहले बताओ यहां तक किसी को बेटा, इस साल कोई जब बेची ही नहीं तो राइट ऑफ ही नहीं किया होगा ना, तो ये कुछ भी नहीं हुआ इसमें से, पहले बताओ ये सबको समझ आ गया, ठीक है जी, हाँ बेटे जाओ जी, हाँ पक्का, नाराज बेटे, नाराज किस बात में, सेवक आदमी है, अब बाद में फिर कभी कहोगे दोबारा करा देंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने कल ही किसी 11th के बच्चों को कॉल किया होगा किसी ने, तो किसी के पेरेंट्स ने कहा सर ना बड़े लीनियंट है, डांटते नहीं है, तो सोचा यार किसी और को फोन किया गया, सर ने यार डांट वांट देते हैं, तो समझ नहीं आई क्या एक्चुअल बिहेवियर होना क्या चाहिए, तो मैंने सोचा यार अपना मस्त रह के पढ़ाओ, जिसको जो करना होगा वो करेगा, ठीक है चला जाए बेटा, कोई बात, दोबारा कहेगा मैं दोबारा भी करा दूंगा। आपको अपना भला बुरा खुद पता होना चाहिए बेटा, जब आपको नहीं पता होगा तो किसी को कैसे पता होगा। आ जाओ दोबारा बेटे, इस साल नहीं तो अगले साल, ठीक है भाई, बंद कराएगा यार आजकल ना, तू बैठेगा नहीं, मैं नहीं बैठ रहा यार, चेयर पीछे लगा जाके, वो खुद ही बैग पैक करके सर आप ही लगा दो, एक काम और करते दोस्त, इसको ऐसे कर दे, ठीक है ज्यादा तो रहेगा कम से कम, ऐसे बैठे बैठे सो गया तो पता ही नहीं, ऊपर से टोपी मैंने दिखी ना ऐसे करके ये नींद कब खुली है जब क्लास खत्म होने वाली थी। आओ जी, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 43 पे, ध्यान से देखो कि क्या कहता है क्वेश्चन आपके पास। 43rd क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है पीपीई, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, ब्रैकेट में फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स दे रखी है जो कि 17 लाख से कितने की हो गई, 21,40,21,40,000 रुपए की। नीचे देखो उसको खोल के दे रखा है कि हमारे पास मशीन है जो साल के शुरू में कितने की, बोलो
20 लाख की, साल के आखिरी में कितने की है? 25,40,000 की। उस पर पड़ा हुआ डेप्रिसिएशन साल के शुरू में कितना है और साल के आखिरी में कितने का है? 4 लाख। बोलो यस और नो। क्या ये चार चीजें पुट करनी आ गई आपको? क्या हम आगे चल सकते हैं? आगे बताओ क्या वो, नीचे पढ़ो क्या लिखा है। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 48, क्या लिखा है? कॉस्टिंग। वर्ड अंडरलाइन करो, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें यह पता चलेगा यदि कॉस्टिंग होगा तो इसके सामने आएगा, बुक वैल्यू होगी तो इसके सामने आएगा, और सेल वैल्यू होगी तो लॉस होगा तो, देख लेना ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली चीज है। कॉस्टिंग कितनी है उसकी बेटा? 48। उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है आज तक? तो बताओ मेरी नजरों में एसेट की कीमत कितनी है? 48 की ली थी, पिछले कई वर्षों से मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूं और उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा पड़ा है? तो आज मेरी नजरों में उसकी कीमत सिर्फ कितनी है? अब मैंने इसको कितने का बेच दिया? 12,000 का बेच दिया, तो 4 का क्या हो गया? लॉस। यस और नो? ये 32,000 कौन सा डेप्रिसिएशन है? इस साल का है पुराने सालों का? रखना है कि राइट ऑफ करना है? ये डेप्रिसिएशन क्या करना है हमें? राइट ऑफ। तो करो राइट ऑफ। राइट ऑफ करोगे तो कितना आएगा? 32, और यहां भी कितना आएगा? 32। आगे चले, बताओ बेचा कितने का है? 12, तो बाय बैंक 12। लॉस कितने का हुआ है? तो प्रॉफिट तो हुआ नहीं। चले, इतनी बात सबको समझ में आती है? दोबारा बोल रहा हूं, बेचा कितने का है? 12, लॉस कितने का हुआ? 4, डेप्रिसिएशन कितना राइट ऑफ किया? 32। तो प्रोविजन भी कम और एसेट भी कम। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास कितना डेप्रिसिएशन था? 3 एक्यूमुलेटेड, कितना राइट ऑफ कर दिया? तो कम होना चाहिए था ना, पर एक्चुअली क्या हो गया? तो जरूर इस साल कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा? 132। 20 लाख की मशीनरी थी, जिसमें से कितने की बेच दी? 48। ये देख रहे हो इसका सम क्या बन रहा है? 48। 20 लाख में से 48 की बेच दी, तो कम बच रही थी ज्यादा? कम, पर एक्चुअली कितने की बच रही है? 5,88,000 की हमने मशीन क्या करी होगी इस साल? खरीदी होगी। बोलो हाँ या ना? यही सबसे लेंदी पॉइंट है और सबसे टेढ़ा पॉइंट माना जाता है, बट स्टिल बहुत आसान है, मेरे हिसाब से बहुत आसान है ये। नहीं बेटा लग नहीं, मैं करा रहा हूं ना। ठीक है, आओ जी, तो बताओ कहां कहां क्या क्या आएगा बताओ। हाँ जी, ध्यान से देखो बेटा, डेप्रिसिएशन कितना आएगा? बोलो 132। लॉस कितना है? प्रॉफिट तो है नहीं, तो 136। सेल कितने का करा है पार्ट हमने? 12, और खरीदा कितने का है? तो बताओ कितना हो गया? 576। क्या आ गया? यूज्ड। क्या आ गया? 576 यूज्ड। तो ये हमारा किसका पार्ट बन जाएगा सारे का सारा? ये वर्किंग नोट, इसका भी वर्किंग नोट, सब वर्किंग नोट, और मेन आंसर में ये चार चीजें पुट होंगी। बताओ ये मैं नहीं बनाता तो मैं इसे ओरली कैसे कर लूंगा मन में? हाँ जी, अब रफ, हाँ मतलब जो भी है, मतलब एक बताऊं, थोड़ी प्रेजेंटेशन तो दिखाओगे ना कि कौन सी फिगर कहां से कैसे एक्सट्रैक्ट हुई है। जब आप देखो, मैं एक बात बताऊं, मैं कह रहा हूं कि यहां पे आपको पर्टिकुलर लिखने की जरूरत है, अमाउंट लिखने की जरूरत है, सीधा रफ ही तो है ये, और इससे रफ क्या? आपकी मर्जी बेटे। कैसे बिना फॉर्मेट के कैसे बनाओगे बताओ? आप मतलब आप कह रहे हो कि बस मैं ऐसे कर दूंगी, ये मशीन ये प्रोविजन। हाँ तो ये ऐसे ही तो किया हुआ मैंने भी नहीं लिखा है पर्टिकुलर अमाउंट, तो और लिखने की जरूरत भी नहीं है। किसका पार्ट है ये? वर्किंग नोट्स का ये पार्ट है। कोई डाउट? मेन आंसर कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो ये चार चीजें आनी है, इन सबको निकालने के लिए मुझे सारा खेल खेलना पड़ा।